हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम द बिगनिंग आफ्टर द एंड के एपिसोड नंबर 8 को देखने वाले हैं। और इसके बाद हमें लिलिया और डबिता का सीन दिखाया जाता है जो कि दरवाजे के दूसरी तरफ अपना आवाज सुन रहे थे। मतलब कि एलिस काफी ज्यादा चिल्ला रही थी आर्थू के ऊपर। और इसके बाद हमें सिंथिया भी दिखाई जाती है जो कि घर जा रही थी। और एलिस इसलिए चिल्ला रही थी क्योंकि उसको पता लग गया था कि आर्थू को ना एक एडवेंचर बनना है। और वो ना काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी कि तू अभी तो आया और अभी तुझे अगेन जाना है। और एली जो होती है ना, मतलब कि आर्थू की सिस्टर, वो भी ना अपनी मदर को शांत करवाने की कोशिश करती है। और रे जो था ना, वो भी अपने बेटे का साइड लेता है, मतलब कि उसको एडवेंचर पे जाने देना चाहता था। बट इसके बाद ना एलिस ना उसके ऊपर भी काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है और बोलती है कि आखिरकार तुम ये कैसे बोल सकते हो। और ये सारी बातें बोलते टाइम ना काफी ज्यादा रोने लगती है, इमोशनल हो जाती है। और इसके बाद तभी आर्थू ना अपनी मदर का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि मदर, आपको भी पता है कि मैं कुछ ही महीने के यहाँ पे हूँ और मुझे पता है कि मैं आपके पास काफी टाइम बाद आया हूँ। बट आपको भी पता है कि मैंने काफी सारी चीजें मिस कर दी है। और आपको पता है कि मैं काफी सारी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं जानता और उन सभी चीजों को जानने के लिए ना मुझे एक एडवेंचर बनना है। और रे भी बोलते हैं कि मुझे पता है कि आर्थू तुम इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो, क्योंकि मैं भी एडवेंचर का ना एक्सपीरियंस फिर से लेना चाहता हूँ, इसलिए मुझे भी वापस जाना है। और तुम्हारी मदर जो तुम्हारे लिए इतना ज्यादा केयर कर रही है, वो केयर करना एकदम जायज है, क्योंकि तुम चाहे कितने भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो जाओ, बट एडवेंचर की जो लाइफ होती है ना काफी ज्यादा रिस्की होती है। और इसके बाद तभी आर्थू कुछ सोचने लगता है और बोलता है कि क्यों ना मैं अपने साथ एक गार्ड को लेके जाऊं। और ये सुनने के बाद ना एलिस अगेन मना करने वाली होती है, बट रे बोलता है कि हाँ, वैसे देखा जाए तो ये आइडिया बेकार नहीं है। और ये सुन के एलिस ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो ना सीधा रे का कॉलर पकड़ के उसको उठा देती है, मतलब कि उठा तो नहीं पाती। और काफी तेज चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम पागल वागल हो क्या, आखिरकार तुम्हें कैसे आइडिया पसंद आ सकता है, तुम्हें पता है ना कि कितने टाइम तक हमारे साथ नहीं था। और इसके कुछ टाइम बाद वो दोनों शांत हो जाते हैं, मतलब कि एलिस फाइनली शांत होती है। और आर्थू बोलता है कि मदर, आपको पता है कि मैं ज्यादा टाइम के लिए बाहर नहीं जाने वाला, मैं 1 से 2 महीने में वापस आ जाऊंगा। और इसके बाद मदर काफी गुस्से में बोलती है कि क्या तुम सच बोल रहे हो। और भाई आर्थू वहाँ पे कपा जाता है डर के मारे। और सिस्टर भी बोलने लगता है कि भैया क्या आप मुझे छोड़ के जा रहे हो। और इसके बाद तभी एलिस बोलती है कि तुम जायरेक्स एकेडमी भी तो जा सकते हो ना। और आर्थू बोलता है कि मेरी हाइट अभी काफी ज्यादा कम है, मतलब कि मेरी उम्र काफी ज्यादा कम है और मैं नहीं चाहता कि स्कूल के बच्चे मुझे बच्चा करके बुलाएं, और मैं भी काफी ज्यादा दोस्त बनाना चाहता हूँ। और अगेन रे बोलने लगता है कि हमें अपने बेटे पे भरोसा रखना चाहिए, उसको तुम जाने दो। और आर्थू भी ना काफी ज्यादा खुश होता है अपनी बातों को सुन के, मतलब कि अपनी डैड की बातों को सुन के। और अगेन एलिस ना काफी ज्यादा पीटने लगता है रे को। और साथ ही आर्थू बताता है कि मैंने सिल्वी को प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी लाइफ को ना पूरा एंजॉय करके जीने वाला हूँ। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डिनर टेबल पे विंसेंट और रेना सिक्योरिटी की बात कर रहे थे। और इसके बाद तभी विंसेंट बोलता है कि आर्थू एक एडवेंचर बनना चाहता है, इस बात पे तुम लोग राजी कैसे हो गए। और एलिस बोलती है कि हमने ना उसके आगे 3 कंडीशन रखा है। सबसे पहला कंडीशन तो उसको अपने अगले बर्थडे का इंतजार करना होगा जो कि 3 महीने बाद है। दूसरा, उसको अपने साथ एक गार्ड को लेके जाना होगा। और तीसरा, 2 महीने में एक बार उसको अगेन घर पे आना होगा हर बार। और विंसेंट ये सुन के ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारा प्लान तो काफी ज्यादा अच्छा है, बट तुम्हें लगता है कि क्या कोई सही तरीके से आर्थू को गार्ड भी कर पाएगा। और ये सुनने के बाद ना वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हंसने लगते हैं। और तभी रे को ना अपनी पुरानी टीम की याद आती है जो कि यहाँ पे आने वाले थे। और ये सुन के ना आर्थू भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि ये वही लोग थे जिससे लास्ट टाइम आर्थू मिला था, जिनके साथ एडवेंचर पे निकला था एक तरह से। मतलब कि सभी लोग आने वाले थे, मतलब कि नाम मैं आपको क्या ही बताऊं, ऑलरेडी मैंने सबके नाम बता दिए थे। और इसके बाद हमें विंसेंट का सीन दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में कुछ काम कर रहा था। और तभी आर्थू के पास जाता है और तभी विंसेंट बोलता है कि आर्थू, तुम अपने डैड को ढूंढते हुए यहाँ पे आए हो क्या, और तुम्हारे डैड यहाँ पे नहीं है। और आर्थू बताते हैं कि नहीं, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ और क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। और वो ना अंदर आने की परमिशन दे देता है। और इसके बाद सीन कट होता है और हमें बाजार का सीन दिखाया जाता है। और इसके बाद हेल्स्टिया और लिलिया दिखाए जाते हैं जो कि थोड़ी शॉपिंग कर रहे थे। और लिलिया बोल रही थी कि क्या ये पसंद भी आने वाला है। और हेल्स्टिया बोलती है कि हाँ, ये वैसे काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है और मैं पहले चोरी करके एक तरह से इसको डेकोरेट भी क्या करती थी, इस्तेमाल क्या करती थी। और ये सारी बातें सुनकर ना लिलिया भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचते है कि काफी ज्यादा चीप है और क्या ये उतना अच्छा लगेगा भी या फिर नहीं। और इसके बाद लिलिया ना एली के पास जाता है और उससे पूछती है क्या क्या तुम्हें क्या हुआ। और एली बताती है कि मेरे भैया ना मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए नहीं आया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और लिलिया बोलते है कि जब से तुम्हारे भाई यहाँ पे आए तब से तुम मुझे तो भूल ही गई हो एक तरह से। और एली बोलते है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको भी काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। लेकिन उसके बाद भी ना लिलिया वहाँ पे काफी ज्यादा मजाक उड़ा रही थी, मतलब की एक्टिंग कर रही थी। और इसके बाद ना एली वहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगती है। और इसके बाद हेल्स्टिया ने लिलिया के सर पे एक थप्पड़ मारती है और बोलती है क्या तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी। और लिलिया बताते है कि मैं तो बस एली के साथ खेलने की कोशिश कर रही थी और वो केवल आर्थू के बारे में सोचे जा रही है। और तभी हेल्स्टिया बोलते है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, और मुझे क्यों लग रहा है कि वो नहीं, एक और है जो कि उसके बारे में सोची जा रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेटी का पहला क्रश फाइनली उसे मिल चुका है। और इस बात पे ना लिलिया काफी ज्यादा शर्मा जाती है और अपनी मदर को मारने लगती है। और
इसके अगले सीन में काफी ज्यादा उदास होते हुए बोलने लगती है, मुझे लगा था कि मेरे जैसे बच्चे मेजर्स नहीं बन सकते, इस कारण मैं अभी तक एकदम शांत बैठी थी, बट मैं अर्थू को देखती हूँ जो कि काफी ज्यादा ताकतवर मेज बन चुका है, मतलब कि कई बड़े लोगों से भी ज्यादा पावरफुल। और सच बताऊं तो ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है, मुझे भी मेज बनना है, मुझे भी आप लोगों को खुश करना है। और ये सुन के एलिस और हेस्टिया भी ना एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। और तभी एलिस ना लिलिया के पास जाती है और बोलती है कि लिलिया, तुम्हें ना अर्थू से अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए, और तुम्हें पता है कि तुम्हारी तरह काफी सारे लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और अर्थू ना थोड़ा डिफरेंट है। और तभी लिलिया बोलने लगता है कि कैसे, बट आखिरकार अर्थू अलग कैसे हो सकता है, क्या मिस्टर रे ने उन्हें ट्रेनिंग दी थी? और लिलिया बोलते है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, उन्होंने बस एक स्वॉर्ड दिया था और बाकी सब काम अर्थू ने अपने आप किया है। और ये सुनने के बाद ना हेल्स्टिया भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है कि क्या सच में अर्थू को किसी ने भी ट्रेनिंग नहीं दी? आप एक बार खुद सोचने की कोशिश करो, जब अर्थू बच्चा था तो पहाड़ से नीचे गिर गया, आज जब वो वापस आया तो लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल बन के वापिस आया। और क्या आपने कभी उससे पूछे नहीं कि आखिरकार ये सब कैसे हुआ? और एलिस बोलते है कि देखा जाए तो तुम सही बोल रही हो, बट सच बताओ तो मैं और रेना अर्थू के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा करते हैं, और अगर वो कुछ हमसे छिपाने की कोशिश कर रहा है तो जरूर इसके पीछे ना कोई काफी बड़ा रीजन होगा, और मुझे पक्का भरोसा है कि वो कभी ना कभी इसके बारे में हमें जरूर बताएगा। और इसके अगले सीन में ना वो सभी लोग जाने लगते हैं और तभी हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि उनका पीछा कर रहा था, मिस्टीरियस सा था। और वो ना एक दूसरे बंदे के पास जाता है और बोलता है कि मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, बट मुझे ऐसा लगता है कि वही बच्चा उस माना बीस्ट का मालिक है। और वो ना एक इवेंट की बात करते हैं और वो बच्चा अभी मुझे लगता है कि वहाँ पे भी जाने वाला है। और इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और इसके बाद हमें अगेन अर्थू और विंसेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंसेंट काफी ज्यादा हैरान था और वो सोच रहा था कि बच्चा 10 साल का है और अभी एकदम किंग की तरह बिहेव कर रहा है, और ये पेरेंट्स के साथ रहते तो उस टाइम के मुकाबले ना अभी ये काफी ज्यादा डिफरेंट लग रहा है। और इसके बाद तभी अर्थू बताता है कि मैं ना आपसे एक मदद लेने के लिए आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ आइटम्स मुझे ला के दे दे। और विंसेंट बोलता है कि किस तरीके के आइटम्स? वो बताता है कि एक प्रोटेक्टिव क्लोथ जिसमें हुडी होना चाहिए, मतलब कि टोपी होना चाहिए, और उसके साथ एक बढ़िया सी स्वॉर्ड और एक बढ़िया सा मास्क जो कि मेरे फेस को ना अच्छी तरीके से कवर कर दे। और विंसेंट बोलता है कि मैं सारी चीजें तो ला सकता हूँ, बट मास्क थोड़ा प्रॉब्लम दायक हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके का तुम मास्क मान रहे हो ना उस तरीके का मास्क ना एक प्रॉपर डेविएंट या फिर मेज ही डिजाइन कर सकता है। और विंसेंट मन में सोच रहा था कि यार वैसे ही मेरे पास इतना सारा काम है और मैंने इस बच्चे के भी काम को एक्सेप्ट कर लिया, मना नहीं किया। और अर्थू बोलता है कि अभी तो मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता, इसके लिए मुझे माफ करना, बट आगे जाके मैं आपको जरूर रीपे करूंगा। और विंसेंट बोलता है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे डैड काफी अच्छे तरीके से काम कर रहे, तुम्हारे डैड के कारण यहाँ का क्राइम रेट ना काफी ज्यादा कम हो गया है। और इसके बाद अर्थू बोलता है कि बट फिर भी मैं आपकी मदद करने वाला हूँ, मतलब कि मैं अपनी बहन को ना अवेकन करने वाला हूँ, मेरे पास एक मेथड है, और उसके साथ ना मैं आपकी डॉटर को भी अवेकन करवाने में आपकी मदद करने वाला हूँ। और ये बात ना विंसेंट को समझ में नहीं आता। और तभी अर्थू बोलता है कि मुझे पता है कि आप और आपकी वाइफ मेज नहीं है, मुझे अपने आप पे भरोसा है कि मैं लिलिया को ना अवेकन करवा सकता हूँ ताकि वो आगे जाके जायरस एकेडमी जा सके। और इसके बाद में अर्थू दिखाया जाता है जो कि ट्रेनिंग कर रहा था और उसकी आंखों के आगे ना कुछ ग्लो कर रहा था, मतलब कि रोशनी टाइप। और वो सोच रहा था कि इतने टाइम से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ लेकिन उसके बाद भी इतना ही, और मुझे इतना नहीं करना, मुझे और भी काफी ज्यादा करना है ये। और ट्रेनिंग करते करते शाम भी हो चुका था और बंदा काफी ज्यादा थक गया था। और इसके बाद वो सोचने लगता है कि चाहे वो मेरा पास्ट लाइफ हो या फिर ये वाला लाइफ हो, मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। और ये सब मैं इसलिए करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने प्यार करने वालों को बचा सकूं। और इसके बाद में पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बच्चा ना दौड़ते हुए कहीं पे जा रहा था, बारिश भी होता उस टाइम पे, और एक जगह पे काफी ज्यादा भीड़ था और साथ ही वहाँ पे पुलिस वाले भी आ रखे थे। और वहाँ पे ना एक इंसान मरा हुआ था, अब नहीं पता कि वो खुद ब खुद मरा या फिर उसका मर्डर किया गया था। और वो बच्चा वहाँ पे काफी ज्यादा चिल्लाने लग जाता है वहाँ पे, मतलब कि पास्ट में। और अर्थू प्रेजेंट में बोल रहा था कि मैं इस बार ताकतवर बनना चाहूंगा, काफी ज्यादा ताकतवर। और इसके बाद तभी अर्थू ना सिल्विया से बात करने लगता है, मतलब ये सिल्विया यार काफी ज्यादा क्यूट है यार, मैं कैसे बताऊं आप लोगों को। और इसके बाद अर्थू ना सिल्वी को लेके बाहर जाने लगता है और तभी ना उसकी मदर उसके पास आती है और बोलते है कि तुम पागल वागल हो क्या, आखिरकार तुम्हें क्या बोल रहे हो, मतलब कि तुमने विंसेंट को आखिरकार क्या बोला है। और हेल्स्टर भी बोलते है कि अर्थू तुम बच्चे हो, हम मानते, बट तुम ये मजाक बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और अर्थू भी बोलते है कि मैं ना कभी भी मजाक नहीं करता, मैंने विंसेंट के साथ डील किया है और मैंने उसको एक्सेप्ट किया और उसने भी एक्सेप्ट किया। और बंदा विंसेंट तो काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसकी बेटी अवेकन होने वाली थी और एक मेज बनने वाली थी। और इसके बाद सभी लोग बैठे हुए थे और हमें अर्थू दिखाया जाता है जो कि लिलिया और एली के साथ बैठे थे और दोनों को अवेकन करने वाले थे। और वो बोलता है मतलब कि मैं जैसा करूंगा ना तुम्हें वैसा करना होगा। और एली बोलते है कि भैया आप जो भी बोलोगे ना मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। और अर्थू बोलता है कि हाँ, अगर तुम्हें अपने भाई की तरह स्ट्रॉन्ग बनना है ना तो तुम्हें काफी ज्यादा मेहनत करना होगा। और इसके बाद अर्थू जैसा जैसा बताता है ना वो दोनों वैसा ही करने लगते हैं। पहले एकदम डीप ब्रेथ लेना था जब तक कि भाई वो लोग सांस लेना बंद ना कर दे एक तरह से। और इसके बाद एक छोटा सा ब्रीथ करना होगा और इसके बाद मुंह का सांस ना बाहर की तरफ छोड़ना होगा। और वो लोग ऐसा ही करते जाते
होते हैं और तभी अर्थु बोलता है कि अभी तुम्हारे सामने लाइट दिख रहा होगा, और एली के सामने ना हल्का सा लाइट आता है बट तभी अचानक से गायब हो जाता है। और अर्थु बोलता है कि अभी तुमने स्पेशल ब्रीदिंग करना बंद कर दिया इसलिए वो लाइट गायब हो गया, और लिलिया को ना अभी तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। और अर्थु बोलता है कि तुम्हारे पेरेंट्स मेजिस नहीं है ना, इस कारण तुम्हें थोड़ा ज्यादा मेहनत करना होगा। और एली और हेल्स्टिया बोलते हैं क्या तुम्हें क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब कि हाँ हमें पता है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो बट ये एक तरह से ना इम्पॉसिबल है। और इसके बाद अर्थु भी बोलने लगता है कि ऐसा मैंने अपने साथ भी किया था और मुझे पक्का भरोसा है कि ये लोग भी ऐसा कर सकते हैं। और इसके बाद अर्थु ना माना ना उन दोनों की बॉडी में डालने लगता है, और इसके बाद लिलिया को भी ना लाइट्स दिखाई देने लगते हैं। और तभी अर्थु बोलता है कि तुम्हें जो छोटे छोटे लाइट्स दिख रहे हैं ना, इन सभी को एक साथ इकट्ठा करना होगा। और इसके बाद थोड़ी देर बाद ना उनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, और बेचारा अर्थु ना इस टाइम पे काफी ज्यादा थक गया था। और इसके बाद तभी हेल्स्टिया अर्थु के पास आती है, उसको काफी कस के हक करती है और काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए ना उसको धन्यवाद करती है। और अभी लीला भी ना काफी ज्यादा खुश हो गई थी, और इसके बाद उसके डैड भी ना काफी ज्यादा वहाँ पे रोने लगे थे। और इसके बाद अर्थु भी बताता है कि मेरी लाइफ ना अभी काफी ज्यादा बदलने लगा था, मतलब कि सुबह के टाइम पे वो ट्रेनिंग करते रहता था, और इसके बाद वो अपनी बहन और लीलिया को ना अवेकन करवाने में उसकी मदद करता था। और इसके बाद अर्थु ना सभी के साथ काफी ज्यादा खुश था, और वो बताता है कि मुझे ना काफी ज्यादा ताकतवर बनना है, और ताकतवर बनने के साथ ना मुझे अपनी फैमिली के साथ ना टाइम भी स्पेंड करना है, क्योंकि मुझे पता है कि फ्यूचर में ना मेरी पावर्स मेरे बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। और अभी ना 2 महीने बीत चुके थे, और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे हो जाता है खत्म। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा, और अगर आप लोगों को आज का एपिसोड बढ़िया लगा तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।